हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स रीड। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे विंड चाइम्स का चैप्टर नंबर 2, अ डे। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो लिखा है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन ने। इस पोएम में पोएट नेचर को डिस्क्राइब कर रही है, सनराइज को डिस्क्राइब कर रही है, सनसेट के बारे में बात कर रही है, रिलेटेड नेचर के बारे में बात कर रही है। नीचे देखेंगे, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज पेशेंस। पोएट बोलती है हमें नेचर से उसकी सीक्रेट अडॉप्ट करनी चाहिए और वो सीक्रेट है पेशेंस। हमें चीज़ों को ले करके बहुत ज़्यादा हरी अप नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंस रखनी चाहिए। कुछ भी रिज़ल्ट आने में, कोई भी रिज़ल्ट आने में या फिर लाइफ में किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, उसमें हमें पेशेंस रखनी चाहिए। यदि हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं देन वी शुड कीप पेशेंस until it gets success. So, before we start the poem, पहले हम समझेंगे पोएट के बारे में जो है एलिजाबेथ डिकिंसन, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन वॉज एन अमेरिकन स्पीकर। तो वो कहाँ की स्पीकर थी? वो एक राइटर थी, अमेरिकन थी वो। डिकिंसन lived much of her life in relaxive isolation। तो ये पोएट ऐसी थी जिन्हें अकेले पहले वो रहती थी। वो अकेले ही रहना पसंद करती थी, अकेले ही ज़्यादा टाइम उनका बचपन में बीता है। While she was a prolific private speaker, fewer than a dozen of her nearly 1800 poems were published during her lifetime। उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे, बहुत सारे वर्क्स लिखे, 1800 पोएम्स लिखे, बट उनमें से कुछ ही पोएम उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई है। हर पोएम्स आर यूनिक फॉर द एरा इन विच शी रोट। उनके पोएम्स बहुत लाजवाब, बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे, अलग होते थे। दे कंटेन short lines, typically lack titles and often use slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation। तो उनकी पोएम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है वो? कि वो पोएम्स में उनके लाइंस शॉर्ट होते थे, वो टाइटल्स कभी कभी नहीं मेंशन करती थी। ऑफन यूज स्लैंट राइम्स वो यूज़ करती थी। ये भी एक तरीके का राइटिंग होता है, पोएम राइटिंग होता है। इसमें क्या होता है, हम जनरली जानते हैं राइमिंग्स होते हैं, रेन, ट्रेन, ब्रेन, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। स्लैंट राइम क्या होता है? जब दो वर्ड्स राइम ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सी हर फर्स्ट स्टैंजा हेयर रोज, टाइम, अमेथिस्ट, रैन। सो इन 4 वर्ड्स में कोई एक वर्ड राइमिंग नहीं है, कोई इसमें राइम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई राइमिंग नहीं बन रहा फर्स्ट स्टैंजा में। दिस इज़ व्हाट स्लैंट राइम। इट मीन्स कि वो राइमिंग नहीं ज़्यादा दिखलाती थी अपने पोएम में, नहीं लिखती थी। अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, और वो कहीं कैपिटल नहीं भी ज़रूरत है वहाँ भी कैपिटल में लिखा करती थी। पंचुएशंस भी प्रॉपरली नहीं प्रॉपरली इन द सेंस कि उनका स्टाइल था, वो पंचुएशन भी कुछ डिफरेंट ही डालती थी। मैनी ऑफ हर पोएम्स डील्स विद थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। उनके पोएम्स किस पे आधारित ज़्यादातर होते थे? डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। तो डेथ, इमॉर्टैलिटी, हम पीपल मॉर्टल हैं बट वो लिखा करती थी इमॉर्टल, जो चीज़ हमेशा रहती है। हम मॉर्टल है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, बट इमॉर्टल थिंग्स आर विच नेवर दोज विच नेवर डाई, थिंग्स दैट नेवर डाई। So now let's start this poem. I'll tell you how the sun rose, a ribbon at a time. The steeple swam in amethyst. The news like squirrels ran. इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी सन कैसे उगता है, उगा।
एक रिबन सा है। जब सनराइज होती है तो हम पोएम के पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे रिबन जैसा रेज दिखता है जब सनराइज होती है। तो उसे वो पोएट बोल रही है, रिबन एट अ टाइम। रिबन दिखता है, रेज इस तरीके से निकलती है जैसे वो एक रिबन फॉर्म कर रहा हो। हम यहाँ समझेंगे, देखेंगे ये क्या है, एक रिबन जैसा अपीयरेंस दे रहा है। पोएट वही बोल रही है। द स्टीपल स्वाम इन अमेथिस्ट, द न्यूज लाइक स्क्वेरल रैन। स्टीपल, स्टीपल क्या होता है? ये जो टॉप होता है चर्च का, उसे हम बोलते हैं स्टीपल। वो बोलती है स्टीपल, ऐसा लगता है जब सनराइज होता है, स्टीपल ऐसा लगता है जैसे वो पर्पल स्काई में फ्लोट कर रहा है। एमेथिस्ट क्या है? पर्पल स्काई, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है, सनराइज का जो न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जैसे कि एक स्क्वेरल दौड़ती है, चाहे वो अपने घर के लिए, हमें जैसे वो देखती है स्क्वेरल कितनी स्पीड में दौड़ती है, वो उसी तरीके से सनराइज जैसी होता है। ये सभी को पता चल जाता है दैट सनराइज हो गया। द हिल्स untied their bonnets, the bobolinks began. Then I said softly to myself, that must have been the sun. बोलती है सेकंड स्टैंजा में पोएट, द हिल्स untied their bonnet. हिल्स हमें कैसा दिखता है? ये हिल्स हमें कैसा दिखता है? जैसे अपनी बोनेट्स, अपने बोनेट्स क्या है? एक तरीके का हैट है। जो लाइट्स जब पड़ती है तो जो ग्रेनेस होता है हिल्स में, वो अचानक सनराइज की वजह से वो ब्राइट होने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो डार्कनेस हटता जा रहा है, ग्रे से वो अब ब्राइट येलो जैसा दिख रहा है। तो अपने वो ग्रेस जो चीज़ है वो क्या है? एक तरीके का हैट रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे। बोनेट्स जिसको बोल रही हैं वो पोएट। द बोबोलिंक्स, नाउ बोबोलिंक्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स। ये भी अब सुबह होती है चहचहाना स्टार्ट कर देती हैं, गाना स्टार्ट कर देती हैं। पहले हम सुनते थे कुकड़ू को करते थे, कुकड़ू को करती हैं, हैन कुकड़ू को करती हैं। तो अब वो कॉक करते, कॉक। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि पोएट कह रही है कि बर्ड्स चहचहाना स्टार्ट कर दिए हैं। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, दैट मस्ट हैव बिन द सन। तो पोएट खुद को सॉफ्टली बोलती है, अच्छा ये सारी चीज़ें चेंजेस होगी, पक्का अब सन निकल चुका है। बट हाउ ही सेट आई नो नॉट, देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल which little yellow boys and girls were climbing all the while. But how he said, he कौन है यहाँ पे? सन। अब सनसेट क्या होता है, कैसे होता है, ये मुझे नहीं पता। पोएट बोल रही है देयर सीम्ड पर्पल, लेकिन फिर भी वो डिस्क्राइब करती है कि ऐसा लगता है जैसे पर्पल स्टाइल, पर्पल स्काई में एक सीढ़ी है। हम देखते हैं शाम में क्या होता है कि क्लाउड्स में एक बहुत ही खूबसूरत लाइंस जैसा ब्राइट ब्राइट लाइंस बन जाते हैं। तो वो क्या बोल रही है, वो एक सीढ़ियों का लाइट रेज, एक तरीके का क्लाउड फॉर्मेशन होता है जो कि सीढ़ी की तरह दिखता है। विच लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स, और जिसमें वो छोटे जिसमें ऐसा लगता है जैसे वो रेज है, वो रेज उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रही है, पार करने की कोशिश कर रही है। वे आर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल, वो रेज क्या कर रही है, उसे पार करने की कोशिश कर रही है। इसे हम रिजेंबल कर सकते हैं अपने लाइफ से भी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सनराइज़ के बारे में बात की है, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसका मेटा फिजिकल मीनिंग क्या है, इसे हम लाइफ से कनेक्ट करते हैं। पोएट इसे लाइफ से भी कनेक्ट कर रही हैं कि जैसे एक बच्चा बॉर्न होता है, वो बॉर्न होता है, सभी ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है, सभी खुश होते हैं, लोग हैप्पीनेस मनाते हैं, खुश रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लर्निंग्स लेते हैं। वो जो भी बच्चा जन्म लिया है वो पूरी लाइफ में लर्निंग्स लेता है, बहुत सारी चीज़ें रिवेल होती है।
बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है, बहुत सारी चीज़ें वो बच्चा एक्सपीरियंस करता है बड़े हो करके। फिर एक समय आता है जब वो स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ में ही स्ट्रगल करता है, वैसे ही जैसे इसमें ये रेस स्ट्रगल कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या है, ऐसे ये बोल रही हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स एक तरीके के रेस को भी रिजेंबल करता है। और एक चीज़ और है कि इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो पोएट बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बच्चे शाम में जब बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद वो गेट से सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं। लिटिल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स क्लाइंबिंग, वो बच्चे क्या करते हैं, हिल्स में खेलने जाते हैं, हिल्स पे चढ़ते हैं, खेलते हैं। तो शाम में बच्चे खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं हिल्स में। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। ठीक है, तो मैंने 3 तरीके से बताया। एक बताया कि ये सनरेज से कैसे रिलेट कर रही है, ये हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पोएट का क्या एक पर्टिकुलर मीनिंग हो सकता है वो बताना बहुत मुश्किल हो सकता है, वो एक पोएट ही बता सकती है। वो जो लिखा है वही पोएट बता सकती है किस बेसिस या फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस व्यू से उन्होंने लिखा है। बट हम ये सारे उसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसकी मीनिंग से हम अपने थॉट्स में ला सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे पोएट इस तरीके से वो बताना चाह रही है। लाइफ से रिलेट कर सकते हैं हम इसे। इसके लिटरल मीनिंग तो हम समझ ही लिए हैं, शाम हो गया है, बच्चे खेल रहे हैं, वो हिल्स में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चढ़ने की ही कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से रेज के फॉर्म में देखिए तो क्लाउड्स का अपीयरेंस भी एक अलग सा व्यू शो करता है। लास्ट स्टैंजा, till when they reached the other side, a dominie in grey put gently up the evening bars and led the flock away. Till when they reached the other side. तो वो बच्चे, लिटरल मीनिंग पहले मैं बताऊंगी कि बच्चे वो खेल रहे हैं और वो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक वो दूसरी साइड ना चले जाए। हिल्स में गए वो, और वो जब तक दूसरी साइड नहीं चले जाए वो कोशिश कर रहे हैं। उसी समय एक डोमिनी इन ग्रे, तो एक डोमिनी कौन है, एक क्लर्जी मैन है, एक एल्डर है, एक कोई बड़े हैं, बच्चों के बड़े हैं, गार्जियन बोल सकते हैं, या फिर उनको जो गाइड करते हैं वो पर्सन हो सकते हैं। पुट जेंटली अप द इवनिंग बार, अब जैसे खेल के बच्चे घर को आते हैं, वो गेट में आते हैं, अंदर आ जाते हैं, है ना, वो गेट के अंदर आते हैं और वो सडनली पेरेंट्स या फिर अपने जो गाइड होते हैं वो क्या करते हैं, गेट लगा देते हैं। यहाँ पे भी वो गेट लग चुका है। एंड लेट दी फ्लॉक अवे, और फिर उस बच्चे को, ठीक है, उस बच्चे को फिर वो अंदर ले जाते हैं। फिर अंदर क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं। ये था इसका लिटरल मीनिंग। अब हम इसके व्यूज से क्या समझ सकते हैं, शाम के व्यूज से क्या समझ सकते हैं कि क्लाउड्स है, रेज जो है वो और चढ़ने की कोशिश कर रही है। क्लाउड्स के लैडर्स बने हुए हैं, स्टाइल क्या है, लैडर्स है, तो क्लाउड्स के लैडर्स बने हैं, वो उसे बाहर करने की कोशिश करी। वो कोशिश कर रही होती है कि शाम में हम देखते हैं अपीयरेंस कैसा होता है, अचानक ग्रे क्लाउड बीच में आ जाता है और अचानक शाम हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले सोच रहे होते हैं कि शाम नहीं हुई है, अभी है ब्राइटनेस है, अचानक शाम हो जाता है। तो वो ग्रे क्लाउड बीच में आ जाती है और फिर सब कुछ बंद हो जाता है, और फिर वो कहाँ रेज चली गई है वो कोई नहीं बता सकता है। तो ये इस तरीके से हम अपीयरेंस, जो अपीयरेंस होता है शाम का, सनसेट के समय जो अपीयरेंस होता है, उस तरीके से हम समझ सकते हैं। और एक मेटाफिजिकल मीनिंग ये हो सकता है, लाइफ से यदि हम रिलेट करें तो इसका मतलब ये हो सकता है, जब इंसान अब लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद अब उसे अब आ जाती है ओल्ड एज आ जाती है। वो अपने बहुत सारे लाइफ में उसने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो कोशिश कर रहा है और अचानक डोमिनी एज अ
डोमिनी जो गॉड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, वो डोमिनी आ जाते हैं, गॉड आ जाते हैं बीच में, और वो बीच में गॉड आ जाते हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है, सन सेट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर गॉड उस सोल को कहीं ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। वो कहाँ ले जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता। एंड लेट द फॉग अवे, और उस सोल को कहाँ ले जाते हैं ये कोई नहीं बता सकता। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पोएम समझ में आ जाए। यदि आपको ये पोएम समझ में आ गया हो, यदि ये वीडियो आपके लिए वर्दी रहा हो, सो यू कैन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी वैसा कुछ आपको लगे कि कमेंट करनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सा लगे, कुछ ज़रूरत है, नीडी लगे, यू कैन टेक्स्ट बिलो। थैंक यू।